किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का वीडियो सोयाबीन किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी वीडियो है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा करके उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करें कि सोयाबीन के अंदर मंदी क्यों आई थी और अब सोयाबीन के अंदर कल से तेज़ी क्यों देखी जा रही है। मैं बहुत समय पहले से लगातार किसानों को जगाने और किसानों को सावधान और सच्ची सूचना देने का प्रयास कर रहा हूं और वीडियो के माध्यम से आप तक जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस सोशल मीडिया के ऊपर अनेक तरह के किसानों को भ्रमित करने वाले वीडियो चल रहे हैं, उनसे बच करके, बाजार के अनेक तरह की अफवाहों से बच करके अपने विवेक से और अपने समझदारी से सच्ची जानकारी के हिसाब से काम करें। और इसी क्रम में मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं किसान होने के नाते जो बातें बता रहा हूँ वो विचार करें, ध्यान से सुने और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े और शेयर भी जरूर करें। साथियों, आप सभी को पता है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उस डील का जो अफवाह फैला करके बाजार को भारी भरकम दबा करके किसान को भारी भरकम नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे भारत के अंदर हर साल 17 लाख और 18 लाख मिलियन टन के बराबर तेल का इंपोर्ट होता है। खाद्य तेल बाहरी विदेशों से मंगवाया जाता है। इसी क्रम में इस डील होने से पहले अमेरिका से लगभग 2 लाख टन तो सोया तेल बाहर से आने का सिस्टम चला हुआ था। इससे ज़्यादा माल भारत में नहीं आ रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो तेल आ रहा था ये नॉन जीएम आ रहा था, बिना जीएम का आ रहा था। हमारी सरकारें, हमारे मंत्री जो लगातार वक्तव्य दे रहे हैं कि जीएम सरसों का तेल हमारे भारत में नहीं आएगा, मैं मानता हूं जीएम सरसों का तो नहीं आएगा, परंतु मैं एक सबूत के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन तेल अमेरिका से 100% आएगा और इस बात का सबूत मिल चुका है। साथियों, वो सबूत क्या है वो पूर्ण रूप से सुने और फिर उसके बाद में विचार करें। बाकी बातें मैं बताने जा रहा हूं। आगे क्या होगा सिस्टम ये भी मैं बताने जा रहा हूं। कल शिकागो एक्सचेंज में 0.56 की तेजी देखी गई। ये क्यों देखी गई? हमारे भारत के अंदर सोयाबीन में 200, 250, 300 रुपए की तेजी देखी गई। ये क्यों देखी गई? ये इसलिए देखी गई कि अमेरिका के अंदर इस बात का प्रचार हो चुका है कि हमारा सोयाबीन तेल भारत के अंदर जाएगा और जो ये बात अमेरिका के अंदर फैली वहां सोया तेल के भाव बढ़ गए। और जब भाव वहां बढ़े तो हमारे भारत के अंदर भी भाव बढ़ गए। सच्चाई ये है, किसी मंत्री के बयान से सोयाबीन में तेजी नहीं आई है। सरकार जो बात छुपा रही है मैं उसको सार्वजनिक कर देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में जो 2 लाख टन तेल आया करता था, जो अमेरिका से आया करता था, वो बढ़ करके 10 लाख टन तेल आने तक की संभावना जताई जा रही है। एक बात। दूसरी बात साथियों, अब सबसे ज़्यादा तेल नेपाल के रास्ते और अमेरिका से आएगा, क्योंकि दुनिया के जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, उनके ऊपर भारत सरकार सोया, पाम, अनेक तेलों के ऊपर ड्यूटी लगाती है, परंतु नेपाल से आने वाले तेल पर कोई ड्यूटी नहीं है। और अब अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है, अमेरिका से आने वाले तेल के ऊपर भी कोई ड्यूटी नहीं होगी। और ड्यूटी नहीं होगी तो मान के चलो कि अमेरिका का सोया तेल भारत के अंदर आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आगे आने वाले समय में जो भी सिस्टम चलेगा वह भारत के प्रोडक्शन और भारत के फंडामेंटल पर नहीं चलेगा। यह चलेगा तो अमेरिका के प्रोडक्शन और अमेरिका के फंडामेंटल पर चलेगा। यह डील लंबी है, आज इसका असर दिखाई नहीं देगा, असर दिखाई देगा। अमेरिका के अंदर यदि सोया तेल के भाव बढ़ेंगे तो भारत के अंदर 100% बढ़ेंगे, अमेरिका के अंदर घटेंगे तो भारत के अंदर 100% घटेंगे। एक जानकारी और साझा कर देता हूं कि अमेरिका के अंदर 100 हेक्टेयर से लेकर के 500 हेक्टेयर तक के किसान हैं। भारी भरकम पैदावार वहां पर किसानों द्वारा ली जाती है और अमेरिका सरकार ने अपने किसानों को बचाने के लिए दुनिया के तमाम देशों के साथ ट्रेड वार के रूप में जो लड़ाई शुरू की, उसमें अमेरिका को 100% कामयाबी मिली और भारत की 150 करोड़ जनता का बाजार अमेरिका के किसानों के लिए खोलने में भी उनकी जीत हुई। साथियों, आगे आने वाले समय क्या कहेगा
इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। परंतु आज मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका के एक एक आदमी को इस बात का पता है कि भारत के अंदर सोयाबीन की फसल डैमेज हो चुकी है। भारत के अंदर बहुत भारी मात्रा में फसल का उत्पादन घट चुका है। भारत के अंदर बहुत भारी मात्रा में सोयाबीन तेल की डिमांड है। इन सभी बातों के चलते अमेरिका सावधानी से कदम रख रहा है, फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कल का 0.56 सेंट का सोया तेल का भाव बढ़ना इस बात का सबूत है कि अमेरिकी बातों में सच्चाई है। हमारी सारी की सारी पार्टियां झूठ बोल रही हैं, सरकार झूठ बोल रही है। क्योंकि यदि सरकार, सपष्ट तौर पर कह देता हूं, यदि सरकार सोयाबीन तेल के समझौते के ऊपर बात नहीं करती तो कभी भी सोया तेल के भाव अमेरिका में नहीं बढ़ते। अमेरिका के अंदर सोया तेल के भाव का बढ़ना इस बात का संकेत है कि 100% सोया तेल के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया है। अब जो अमेरिका से सामान आएगा, अमेरिका के भाव के हिसाब से यहां भाव बनेंगे, ये विचार कर लेना। अब फंडामेंटल भारत के नहीं देखे जाएंगे, अब फंडामेंटल अमेरिका के देखे जाएंगे। यदि अमेरिका के अंदर फसलें कमजोर होंगी, वहां भाव बढ़ेंगे तो फिर भारत के अंदर बढ़ेंगे। यदि अमेरिका के अंदर पैदावार होगी, वहां भाव घटेंगे तो फिर भारत के अंदर घटेंगे। ये 100% सच्चाई है। माने ना माने, शेयर करें न करें, वो आपका काम है। कुछ मेरे किसान साथियों ने मेरे पास काफ़ी कल फ़ोन किए। मैं कल व्यस्त था, खेत में था। उस टाइम मैंने उनको कहा भी, मैंने जो बात कही है कि 2026 में सोयाबीन में मजबूती देखी जाएगी, और भारत के फंडामेंटल के हिसाब से बताई गई बात थी। आज अमेरिका के फंडामेंटल, अमेरिका इतना शातिर देश है कि अपने देश का फंडामेंटल कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो घंटे घंटे में अपनी आवाज़ को बदलते हैं, घंटे घंटे में अपने प्रोडक्शन का हिसाब बदलते हैं, घंटे घंटे में भाव बदलते हैं। और उनकी सरकार किसानों को बचाने के लिए रात और दिन मेहनत करके आगे आगे खड़ी है। पर तो हमारी सरकार ने जो ये फैसला किया है कि अमेरिका का तेल भारत आएगा, मैं मान के आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन का कटोरा कहा जाने वाला प्रदेश के जितने भी किसान साथी हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ राजस्थान के किसान हैं। मुझे नहीं पता कि भाव के अंदर कितना फर्क पड़ेगा, परंतु आने वाला समय अमेरिकी सामान के ऊपर भाव निर्भर करता हुआ दिखाई देगा। आज का वीडियो सेव करके रख लेना, क्योंकि सबूत के तौर पर बता रहा हूं। शिकागो एक्सचेंज में 0.56 के भाव बढ़ने का सीधा का सीधा ये सबूत मिल रहा है कि हमारे भारत को अमेरिकी सोयाबीन के लिए खोल दिया गया है। आज मौके के ऊपर अमेरिका के पास सरप्लस सोयाबीन नहीं है और वहां भाव बढ़ने तय हैं। सोयाबीन तेल के भाव बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे नहीं कह सकता। मौके के ऊपर अमेरिका से जो सामान आएगा फ्री ड्यूटी आएगा, बाकी देशों से आएगा ड्यूटी लगेगी। इसलिए अमेरिका का सामान भारत में ज़्यादा आएगा। जितने भी कारोबारी हैं बिना ड्यूटी का जो सस्ता सामान है उसे खरीदने का काम करेंगे और भारत में लाने का काम करेंगे। क्योंकि ड्यूटी लगती है तो मान के चलो कि महंगा पड़ता है, वो माल कोई नहीं खरीदता। तो नेपाल का आएगा और नेपाल के रास्ते भारी भरकम देश भारत के अंदर सामान पहुंचाने का काम करेंगे। और ये भी एक शंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका के रास्ते भी सोयाबीन तेल कुछ देश यहां पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि भारत देश एक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनता जा रहा है। और ये क्यों बनता जा रहा है? 170 टन 16 और 17 लाख टन तेल जो खाद्य तेल है, जो भारत बाहर से मंगवा रहा है, वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ा सामान है, बहुत बड़ा वजन है। और तेल की सप्लाई करने के लिए हर देश इसकी ओर देख रहा है। अमेरिका ने इस बारे सफलता हासिल की है। अमेरिका के किसानों को 100% फायदा होगा। भारत के किसानों को कितना फायदा होगा ये समय बताएगा। परंतु मौके के ऊपर मैं जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका के अंदर सोया तेल के भाव बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़कर आएंगे। कल 0.56 सेंट बढ़े थे, आज हो सकता है और भी बढ़ जाए। अभी तक 9:30 बजे का समय हुआ है। भारत के अंदर भी सोयाबीन के भाव में मजबूती देखी जाएगी। कितनी देखी जाएगी, कब तक चलेगी, और भी कोई समाचार आएगा वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप किसानों को जगाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए मेरी एक बात किसानों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें पता चले कि ये गड़बड़ क्यों हो रही है।
ये इसलिए हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे मंत्री जी जितने भी मैं वक्तव्य दे रहे हैं वो कह रहे हैं जीएम सरसों का तेल भारत में नहीं आएगा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में भारी भरकम नॉन जीएम सोयाबीन भी उगाया जाता है। अकेला जीएम नहीं है, नॉन जीएम भी उगाया जाता है। और एक बात और भी इसके साथ जुड़ जाती है कि नॉन जीएम का नाम लिख करके जीएम का तेल भी भारत में आने की शंका जाहिर की जा रही है। आज के फंडामेंटल को देखते हुए, अमेरिका की फसल को देखते हुए, भारत की फसल को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डिमांड को देखते हुए सोयाबीन का सपोर्ट और फंडामेंटल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। क्या हो जाए, कब डील हो जाए, किस और करवट ऊंट बदल जाए, इस बात का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए कहता हूं, सच्चाई सुननी है, जानकारी लेनी है तो इस किसानी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। एक एक बात सच्चाई के तौर पर अपने फोन में प्राप्त करिए और किसानों तक शेयर करिए। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको ठीक समझ में आ रही होंगी। जय हिंद।